हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आर के सिंह। और आज संडे बात करेंगे 10 जीके के पावरफुल क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं जीके के बारे में आज आपके लिए क्या खास है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये खेल के खेलों में सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें या द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो ये अच्छे कोचों को दिया जाता है। इसका नाम गुरु द्रोण के नाम पर रखा गया है और कौरव एवं पांडव के गुरु थे ये। इसे युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा हर साल दिया जाता है। इस पुरस्कार में आचार्य द्रोणाचार्य की एक कांस्य की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। इसकी अगर पहली बार की बात करें तो पहली बार इसे 1985 यानी 1985 में 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें भल्लाचंद भास्कर, भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाज के लिए तथा ओपी हेम्बर जो कि एथलेटिक थे उनको दिया गया था। तथा वर्ष 2021 में 13 नवंबर 2021 को ये श्री सुब्रमण्यम रमन को दिया गया था, जो कि टेबल टेनिस के लिए उन्हें दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ में सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इनकी संख्या है 5। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर की, जिन्हें हम परमानेंट 5, बिग 5 या P5 के नाम से जाना जाता है, ये 5 सोवरेन स्टेट है जिन्हें यूएन चार्टर 1945 के द्वारा पावर दी जाती है, या इसे पावर दी जाती है ये बोल लीजिए, या फिर इन्हें परमानेंट सीट ग्रांट की जाती है। इसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके तथा यूएसए हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम सभी को पता है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह जी को। मिल्खा सिंह जी की अगर बात करें तो इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर थे तथा इंडियन आर्मी के ऑनरी कैप्टन भी थे। वे अकेले से धावक थे जिन्होंने 400 मीटर रेस में एशियन गेम्स तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। इनका जन्म 20 नवंबर 1929 में गोविंदपुरा पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। तथा 18 जून 2021 को 91 की एज में चंडीगढ़ में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 है, मसौदा संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। तो मसौदा संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। अगर बात करें 9 दिसंबर 1946 को टेम्परेरी चेयरमैन या अध्यक्ष जो कि थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, उन्हें चुना गया था। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था तथा उपाध्यक्ष के तौर पर हरेंद्र कुमार मुखर्जी तथा VT केशवाचार्य को, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को, संविधान सलाहकार के रूप में PN राव जी को, इन सबको चुना गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी के निकट वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये होती है क्षोभमंडल, जिसे हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। अगर इनकी बात करें, ये विश्व तल से 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। और अगर इसके ऊपर की परतों की अगर बात करें तो ये इसमें आपकी समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बारी मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सब आती हैं। आखिरी वाले में आपको हीलियम और हाइड्रोजन की गैसें मिलती हैं। उससे ऊपर यानी ताप मंडल, जिसे थर्मोस्फेयर कहते हैं, वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देखने को मिलती है। और स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल कहते हैं, वहाँ पे ओजोन की परत देखने को आपको मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वो है आसाम। अगर बात करें तो इस साल अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल सबसे पहले नंबर पर रहा है तथा आसाम दूसरे नंबर पर रहा है। इसमें आसाम में की अगर बात करें तो जोरहाट फेमस है चाय प्रोडक्शन या टी प्रोडक्शन के लिए। टी प्रोडक्शन स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट आपको देखने मिलेंगे, जिसमें आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बिहार और उड़ीसा
भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है आपका, भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये है पश्चिम बंगाल। अगर बात करें चावल उत्पादक देशों, चावल उत्पादक राज्यों की, तो इसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब है तथा 2021 में आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा चावल उगाने वाला स्टेट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपका, जंतर मंतर में भारत का कौन सा शहर, जंतर मंतर भारत में के कौन से शहर में स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अगर बात करें तो जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। इसका निर्माण जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, जो कि जयपुर के शासक थे, और 1724 में इन्हें कराया गया था। इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा तथा वाराणसी में भी इसी तरह की वेधशालाओं का निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी। अगर राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी की बात करें तो अगर राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी की अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी की अगर बात करें तो वो है आपकी पुणे में, खरसवाल में, जो कि महाराष्ट्र का एक पार्ट है, जिसे हम नेशनल डिफेंस अकेडमी के नाम से भी जानते हैं। और अगर बात करें देहरादून की, तो देहरादून में है आपकी भारतीय सैन्य अकेडमी, जिसमें सबसे पहले अगर कुछ जाने माने अफसरों की अगर बात करें जो तैयार हुए थे, उनमें से जो मानिक शाह जी थे वो भी थे, जो कि हमारे फील्ड मार्शल भी रह चुके हैं। तो भारतीय रक्षा अकेडमी या नेशनल डिफेंस अकेडमी की अगर बात करें तो इसकी स्थिति जो होती है वो ट्रेनिंग अकेडमी के तौर पे होती है, या जो ये इंस्टीट्यूशन है वो ट्रेनिंग अकेडमी है तीनों सेनाओं के कैडेट के लिए, और महाराष्ट्र के पुणे के करीब खटसवाल में स्थित है। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका अर्थ है भारत का किसी भी राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। तो अगर बात करें 42वें अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसने सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1976 में, ये जो बाकी शब्द है, इस वजह से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया है। तो ये थे आज के जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।